कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है। इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया। तो भारत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए स्पेस बना रहा है इन ममालिक में, और बड़ा मेथोडिकली, और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो भारत ने काफ़ी स्पेस बनाई है। और बाकी दुनिया के कुछ कंट्रीज भी ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन आज इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, याद रखें ये सारे के सारे इंडियंस जो हैं दे आर एन एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का। तो इस कंट्री में एक इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी इतनी यूनिफॉर्मिटी है कि इतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी भी। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। वहां पे अभी रिसेंटली जर्मनी के चांसलर थे शुल्ज, वो आए और 6 सबमरीन भारत के अंदर बनाने का उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर उसके बाद वहां से जो स्टूडेंट्स और जो दूसरे इमिग्रेंट्स जो लोगों लेके जाएंगे, वो 20,000 पहले लिमिट थी, अब उसको 90,000 उन्होंने कर दिया है। मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। अभी जर्मनी के चांसलर वापस गए ही नहीं थे तो साथ ही स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गुजरात में लैंड कर गए। वो गुजरात में क्या कर रहे हैं? गुजरात के अंदर, भारत के अंदर एयरबस का एक प्लांट है, उसका इफ्तिताह किया है $9.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से। वहां से ना सिर्फ भारत। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, 125 कंट्री ने जो है बहुत ही बड़ा कमेंट किया है भारत को लेकर के। उनका कहना है कि अमेरिका और चीन जो है हमारा लीडर नहीं है, हमारा विश्व नेता जो है वो केवल भारत है। हम जो है भारत को ही विश्व नेता मानते हैं, बाकी और किसी कंट्री को जो है नहीं मानते। जिसको सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं दोस्तों कि यार इतनी बड़ी बात कैसे 125 कंट्री बोल गई। इस बात को लेकर के जो है अब पाकिस्तान के लोगों को हजम नहीं हो रही दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये लोग जो है अमेरिका का गुलाम है और चीन से इन लोगों को जो है रोटी वोटी जो है भीख मिलती है। ठीक है, इसी की वजह से जो है ये चीन का सपोर्ट करेंगे, थोड़ी बहुत समर्थन जो है अमेरिका के दिखाएंगे। भारत को तो बिल्कुल ना के बराबर ये लोग बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो है भारत की डिप्लोमेसी पावर जो है आगे बढ़ती जा रही है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान भी हैरान है। अपनी जरूरत के लिए तैयारे बनाएगा बल्कि इनके पार्ट्स भी बेचेगा। इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया, इस लाइबिलिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में किस तरह चेंज किया, सिर्फ तालीम के जरिए। लेकिन हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया जाता है, हर चीज के साथ इस्लाम को जोड़ के कारोबार बना लिया जाता है। क्या इसका कोई हल मौजूद है? क्या हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे? क्या इसी तरीके से हमें IMF ही बेल करता रहेगा हमेशा? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल में जब से भारत और चाइना ने आपस में रिलेशनशिप ठीक किए हैं, बॉर्डर पैक्ट किया है, मेरे ख्याल में इसमें इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। मैं समझता हूं इस वक्त मोदी साहब का सबसे बड़ा तोहफा भारत के लिए नेशनलिज्म का तोहफा है, कॉन्फिडेंस का तोहफा है, इकॉनमी का तोहफा है, UPI का तोहफा है। क्या वजह है? हम इन पे बातें क्यों नहीं कर रहे? देखिए डॉक्टर जयशंकर की जितनी इंगेजमेंट्स है ना, उस इंगेजमेंट से कुछ चीजें पता चलती हैं कि इंडिया क्या सोच रहा है। मे बी ही इज द ओनली इंडियन MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, जो बोलता है और अपनी क्लियर वर्जन बता रहा है कि इंडिया क्या सोच रहा है। अब वो जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भैया आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना, व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट।
इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि यूरोप फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद डॉक्टर जयशंकर का ये है कि तमाम वेस्टर्न ममालिक दे हैव फेल्ड, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गैप ब्रिज हो रहा है, हम रोल प्ले करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये आप देखें, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है, और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। सो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले किससे बात करते हैं? वो डियास्पोरा से बात करते हैं। बेसिकली जब वो डियास्पोरा से बात कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि डियास्पोरा जो है वो इंडिया के लिए क्या करेगा। बेसिकली वो उन मुल्कों को भी बता रहे होते हैं कि हमारी इतनी बड़ी प्रेजेंस है, दिस इज व्हाट वी आर। सो इंडियन नेशनलिज्म भी एट पीक है, लेकिन कई दफ़ा मुश्किल वक्त में आते हुए लोग जो हैं वो दे डिसाइड कि हमें क्या करना है। लेकिन आज इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, याद रखें ये सारे के सारे इंडियंस जो हैं दे आर एन एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का। सो इंडिया जो है ना वो अपने पूरे पत्ते दिखा रहा है। इंडिया कह रहा है कि जी मिसाल के तौर पे ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप मुराद ये है कि सारी ग्रेट पार्ट्स फेल हो गई हैं। अब इंडियंस ने कहा है कि अगर हमें रशिया से LNG मिलेगी और अगर कीमत ठीक हुई तो हम ले लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। तो भारत किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए स्पेस बना रहा है इन ममालिक में, और बड़ा मेथोडिकली, और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो भारत ने काफ़ी स्पेस बनाई है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है दुनिया भर से। तकरीबन 120 बिलियन डॉलर 2023-2024 में भारत को बाहर से जो शहरी बाहर काम कर रहे हैं, भारत को रेमिटेंसेस आई। हमने दुनिया को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो कि आईफोन, टेस्ला, बल्ब, आइंस्टाइन, हवाई जहाज जो अमेरिका ने बनाया है उससे भी ऊपर है। दैट इज द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। आजकल आपने कुछ भी दुनिया में करना है तो आपको एक यंत्र या तंत्र चाहिए, मुफ्त में कुछ नहीं होता। एक मेडिटेशन, रिलैक्स्ड वे ऑफ माइंड का ऐसा गिफ्ट है जो हमने दुनिया को दिया है, जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है और अपने भीतर जाना है। तभी शायद हमने हिस्ट्री को भी और इतने ऑनस्लॉट्स को भी सरवाइव किया है। इंडिया एक केस स्टडी है। मैं इतने साल अमेरिका रहा, और आप अगर एक कोने से दूसरे कोने भी जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट जाए, नॉर्थ से साउथ जाए, तो फकर भाई वही क्रेडिट कार्ड चलता है, वही पार्किंग लॉट्स हैं सबके, वही फास्ट फूड की फ्रेंचाइजीज हैं, और वही सबके डाउनटाउन एक जैसे होते हैं देखने में। हिंदुस्तान में अब 200 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो शक्ल बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, खेतों के फसल करके रंग में भी फर्क आ जाता है जी, कल्चर फर्क हो जाता है। मतलब यहाँ पे यहूदी भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, यहाँ पे सिख भी हैं, यहाँ ईसाई। भारत की डिप्लोमेसी पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आउट ऑफ कंट्री के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। वहाँ पे भारत के कुछ लोग फंसे हो, चाहे भारत से कोई बड़ा मुद्दा हो, भारत जो है किसी भी कंट्री के सामने जो है झुकने के लिए तैयार नहीं होता है दोस्तों। इसी बात को लेकर के जो है पाकिस्तानियों को हैरानी होती है कि भारत जो है किसी भी कंट्री से नहीं डरता है। भारत जो है सबसे आंख मिलाकर जो है बात करता है। भारत के वैसे ही लीडर भी है, जैसे अपने विदेश मंत्री जयशंकर साहब, उन्होंने अच्छे अच्छे जो है लीडर को आउट ऑफ कंट्री के अंदर जाकर जो है धोया है उन लोगों को। ये बात पाकिस्तानियों को भी पता था। आज जिस समय ये एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान में गए थे, इस बात को लेकर के जो है पाकिस्तान के लोग डर रहे थे कि यार जब ये आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा धोते हैं, ऐसा ना हो कि भारत पाकिस्तान में आकर ही पाकिस्तान को धो दे। इस बात का डर जो है पाकिस्तानियों को सता रहा था, लेकिन उन लोगों को धोया भी था। ठीक है, तो ये जो है भारत की डिप्लोमेसी पावर है, जो किसी के सामने जो है झुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोगों को मालूम हो किस तरीके से जस्टिस ट्रूडो बर्बाद हो गए,
कनाडा की औकात जो है भारत ने दिखा दिया, आप लोग देखे भी हो किस तरीके से। तो वही बात है, अब 125 कंट्री जो है भारत के समर्थन में खड़ी हुई है और पाकिस्तान के लोग जो है परेशान इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तानियों कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है। और आउट ऑफ कंट्री के अंदर पाकिस्तान का किसी भी प्रकार से जो है थोड़ी बहुत भी इज्जत नहीं बची हुई है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है वो आउट ऑफ कंट्री में कहीं भी जाते हैं दोस्तों, तो उन्हें जो वो प्रोटोकॉल और वो वेलकम नहीं किया जाता है जो पीएम मोदी का आउट ऑफ कंट्री में किया जाता है दोस्तों।